करके मेहनत कर लेते, इतने शिक्षित हो जाते हैं, फिर भी उन्हें एक जिला संभालने का अधिकार दिया जाता है और उनका सैलरी 80,000। जी एक और चीज मैं इसी में तो बताना चाहूँगा कि एक IPS, BPS और IAS बनने के लिए 20 साल 25 साल उसको तपस्या से नहीं पूछे जाइएगा। अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे आपको नहीं पूछा जाएगा और कर्पूरी ठाकुर जैसे आपको नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो मनोज तिवारी का एक नया सॉन्ग आया है होलिया, जिसमें वो तमाम राजनेताओं की, मतलब जो भी उनके विरोधी में थे, उनकी अच्छी तरह से खिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें इस बात से दिक्कत है कि क्या एक राजनेता को अपने क्षेत्र का विकास देखना छोड़ करके ये सब करना कहाँ तक सही है। अगर हम अपना काम न करें तो हमें तो सजा मिल जाती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी के टाइम पे रील बनाते दिख जाए तो वो गैर कानूनी है। क्या नेताजी? एकदम गैर कानूनी घोषित करेगा। गैर कानूनी होता है, गैर कानूनी है। ये बात, जब हम ये बात मान सकते हैं कि ये गैर कानूनी है, तो तुम एक MP हो, तुम फिर ये क्यों कर रहे हो? ये भी तो गैर कानूनी है, तुम्हें भी तो सैलरी मिलती है। और हम आपको बता देते हैं कि सैलरी कितना दिया जाता है उसके बारे में। नेताजी ध्यान से सुनिए, सैलरी कितना दिया जाता है? सैलरी बात करने से पहले हम चाहें कि पब्लिक को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक नचनिया और बजनिया को लाएगा, कुर्सी टेबल देगा और सरकार में लाएगा, तो गाना और नाचने का उसको तरीके मालूम है, विकास का मालूम नहीं है, तो आखिर वो क्या करेगा? बात आपकी सही है। तो फिर जब जानता था कि हम बजनिया है तो राजनीति में कहा है? हम जानता था, लेकिन इसको तो लाया और जिताया भी। कौन? बीजेपी का तो नया धंधा। बीजेपी का नया धंधा क्या है जी? बीजेपी का और चीज मैं देना चाह रहा हूँ खुलासा करने के लिए कि वो एक समय था कि लालू प्रसाद जी कहते थे कि हम जिसको गला में घंटी बांध देंगे वो विधायक MP MLA बन जाएगा। वही रुतबा आज नरेंद्र मोदी के पास है, अमित शाह के पास है। बात सही है। वो एक कुत्ते के गले में भी अगर वो माला बीजेपी का टैग दे दिए, बीजेपी का टैग तगमा दे दिया गया तो उसको जीत कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कि उसको सारा सिस्टम पे उसका नाम लिखा जाता है, उसके अलावा दूसरा कोई आएगा ही नहीं। चलिए ठीक है नेताजी, तो पहले यही सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है। पहले आप ये सुन लीजिए, दर्शकों को भी हम सुना देते हैं कि एक MP को एक महीने में कितना मिलता है और कैसे कैसे मिलता है। ये डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट लेंगे तो विवाद हो जाएगा। तो वो तो एक विभाग बना लेता है, एक चैनल बना लेता है, जिससे किसी को कुछ एहसास भी नहीं होगा और मेरा सारा माला माल भी हो जाएगा। पहले हम आपको बता देते हैं कि एक MP का सैलरी 1,24,000 में, जो कि एक हम बताते हैं UPSC के ऑफिसर से भी बहुत है। मतलब जो लोग रात भर जाग करके मेहनत कर लेते, इतने शिक्षित हो जाते हैं, फिर भी उन्हें एक जिला संभालने का अधिकार दिया जाता है और उनका सैलरी 80,000। जी एक और चीज मैं इसी में तो बताना चाहूंगा कि एक IPS BPS और IAS बनने के लिए 20 साल 25 साल उसको तपस्या करना पड़ता है। किसको? आपको, हमको, उसको क्या चीज के लिए? 1 लाख तनख्वाह पाने के लिए। और एक विधायक, एक MP एक अक्षर नहीं जानेगा, एक अक्षर की उसको औकात नहीं है, ज्ञान नहीं है, फिर भी उसको सैलरी देखिए 1,20,000 और उसके बाद 25,000 अलाउंसेस दिया जाता है और अलाउंस दिया जाता है 80,000 रुपया पर मंथ। मतलब ये जो है अपने क्षेत्र के लिए जो इधर उधर करते हैं तनी मनी, उसके लिए 80,000 रुपया पर मंथ दिया है। इसके बाद भी सुनिए, इनका ऑफिस
अब एमपी हैं तो ऑफिस भी होगा, तो ऑफिस के लिए पर मंथ मेंटेनेंस आता है 70,000। देखिए यही ऑफिस है इनका कि जाकर के स्टूडियो में गाना गाएंगे, शूट करेंगे, गाना गाने के लिए, गाना गाने के लिए, कितना सुंदर बात है। 70,000 गाना गाने के लिए मनोज तिवारी को 70,000, हाँ 70,000 रुपये का एक ऑफिस दे दिया जाता। देखिए कितना सुंदर बात है। और आप गौर कीजिए। और एक चीज और बताना चाहता हूं, बगल में पंखा डोलाने वाले को भी दिया जाता है। और उसके लिए रंगरलिया मनाने के लिए एक पंखा डोलाने के लिए, मतलब जिसको आप सेक्रेटरी कह सकते हैं, उसको भी 25,000, उसको भी 25,000 रुपया मिलता है। 25,000 रुपया। देखिए सॉलिड पैसा तो मनोज तिवारी को बच गया। अब देखिए कोई जरूरत नहीं। अब देखिए अब आगे भी आइए। उनको डेली घूमने में अपना क्षेत्र का विकास करना है। आज शूटिंग अलीगढ़ में है, कल लखनऊ में है, तो इन सब के लिए भी डेली का 2500 रुपया पेट्रोल खर्चा हमारा टैक्स का पैसा। आप बताइए, जबकि सारा पैसा ये मनोज तिवारी जब एमपी एमएलए विधायक नहीं था तब इसको अपना मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करना पड़ता था। आज देखिए कितना सुविधा मिल गया। आज देखो आप एमपी बन गए हैं, सांसद न है जी, तो इतना ज्यादा मिला। आज टोटल करते हैं तो 4 लाख रुपया पर मंथ। आज तो टोटल खर्चा सरकार का पैसा नहीं, आम जनता के पैसा से ये ऐसो आराम कर रहा है। कौन? मनोज तिवारी। आम जनता का पैसा जो खून पसीना बहा करके वो टैक्स पे करता है, उस टैक्स पे के पैसा से आज हर एक एमपी एमएलए विधायक सांसद सभी ऐसा आराम कर रहा है। क्या ये सब होना चाहिए? नहीं, ये सब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा लोग भी तो जाने कि बहुत खुश है। बात आप लोग एकदम उमंग है। आप लोग को सोचना होगा। मनोज तिवारी जी फिर से ग्राउंड में आए हैं, लेकिन क्यों आए हैं और ये जो हरकत की है वो हम नहीं कुछ कहेंगे। ठीक, एक विपक्ष का काम है वो, लेकिन अब मेरा ये भी एक सिस्टम से चुनौती है। जब आप देश संभालने का काम कर रहे हैं तो फिर आप एक विपक्ष का पक्ष का क्यों? पक्ष विपक्ष नहीं, पक्ष उसको बोलिए सहोदर भाई, उसको बोलिए। अगर आप नेता, एक मिनट, आप नेता है, हम भी नेता है, तो हम तो सौ जातीय हुए, तो मेरा अगर शिकायत आप बतियाए तो आपका शिकायत बच्चा। आप लालू के नाम पर, तेजस्वी के नाम पर और वगैरह वगैरह के नाम पर एक कव्वाली गाइएगा, गीत गाइएगा और गाना होली बनाइएगा, तो क्या आपका इमेज इनसे ज़्यादा हो गया? इनसे भी ज़्यादा अब क्या बोलिए घटिया किस्म का आदमी तो आप हुए। अरे आपको 4 लाख रुपया हमारा टैक्स का जा रहा है, तो आप अपने क्षेत्र में एक बार भी घूमने जाते हैं? दिल्ली का हाल देखिए कितना बुरा हो गया, आप एक भी कदम उठाते हैं? लेकिन आपको इतना याद है कि अखिलेश यादव बिहार में गया तो टोटी इनको तो विकास के काम पे ध्यान देना चाहिए। और नृतक करते हैं, नाच गाना गाते हैं, गाने का काम आपको दिया गया है। अरे नचनिया है, नाचना आपका शौक था, तो आप राजनीति में नहीं जाते। नहीं आना चाहिए लोगों की सेवा। ऐसे दुष्टों को अगर कम गाड़े चुत्तर हिलाना था तो ऐसे को न्यायालय में नहीं आना चाहिए। सॉरी, ऐसे नेता लीडर नहीं बनना चाहिए। और बेशर्मी जो इसको लाने वाला, उस बेशर्मी को न ख्याल नहीं होना चाहिए। उसको सोचना चाहिए ना कि नचनिया गाने बजाने वाला को लाके क्या करेंगे। आज देखिए वही दशा कर रखा, वही दशा साबित कर दिया कि एक नचनिया, एक बजनिया, एक गाने वाला कभी देशभक्त नहीं होगा। वही दिखा दिया, आज वही दिखा दिया, साबित करके दिखा दिया। जो आम पब्लिक को दिल में था वह बाहर निकाल कर दिखा दिया। ऐसे अरे आप हमारा पैसा लेते, या तो आप हमारा पैसा न लीजिए, सीधा सीधी बात है। और हमारा पैसा आप नहीं लीजिएगा, इतना तो आप फ्री का तो कोई छोड़ता नहीं छोड़ फ्री को ना मिला। आज कल कुछ दिन नेताजी हम इतने पूछना चाहते हैं कि क्या जरूरत है ये एमएलए एमपी को इतना देने का? अरे ये अगर इसको नहीं देगा एमपी एमएलए विधायक सांसद को, तो फिर वो जो बैठल अमित शाह उसको भी पॉकेट में तो नहीं जाएगा। एक और बात देखिए, मुख्यमंत्री जी का सैलरी पता है नेताजी 2,60,000। अब वही 2,60,000 का पूरा मंथली का एक्सपेंडिचर देखे ना, तब 7 से 8 करोड़ चला जाए, करोड़ चल जाता। लेकिन ये पैसा लेकर के अगर ये अपना तनख्वाह का पैसा, अपना सैलरी के पैसा से अगर ये विकास करना चाहता, ये एमपी एमएलए विधायक सांसद और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो पूरा देश में जय जयकार मचा हुआ रहता। लेकिन
ये लोग अपना हवस बना रखा रुपया कमाने का। खैर ये तो हमारे कागज पर लिखा हुआ है, और ऊपर से कितना लेते होंगे तो आप भी लेकिन इसको साइड से एक होता है ना साइड पॉकेट से इसको जितना पैसा उसमें भरा जाता है आम कमिश्नर और घूसखोरियों के द्वारा, इसका तो कोई लेखा जोखा नहीं है। इसका कोई लेखा जोखा नहीं। इतना बता के लूट रहे हैं तो बिन बताए कितना लूटिएगा जी। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। क्या आप लोग इस पर कोई विचार नहीं करेंगे? यही इस पर कोई आपको खून नहीं खोलता है। नेताजी ये ज्यादा दिन पहले नहीं बढ़ा है, आपको पता चला कि बढ़ा है सो कुछ? अरे ये सब गोपनीय काम कर रहा, क्या पता चलेगा? अपने में सारा अपना सारा सिस्टम है इसका। अपने में सब मिला करके बांट उठ के कहते हैं छोड़ो उन्हें 55,000 बढ़ा देते, अपना 50,000 बढ़ा लेते। तो ये आपस में नेताजी जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना अपना सैलरी 1500 रखे, तब क्या अभी ये 1500 2,60,000 बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कितना का है? 1500 रुपया। कितना? 1500 रुपया। अब देखिए 1500 रुपया में 1500 रुपया में इनका क्या पूजा किया जाता है अभी पूजा 1500 मात्र। और आप जितने हैं गुंडा जो बैठा हुआ गद्दी पर उसको जूता से मारा जाता है, गालियाया जाता है। क्यों? तुमने लूट खसोट कंपनी बैठा रखा। तुम्हारा कभी पूजा नरेंद्र मोदी को कभी पूजा किया जाएगा? कभी पूजा नहीं। कभी है की तो बातें जुदा है। हम आपको चुनौती करते हैं कि आप मरिएगा तो आपको कभी कोई पूजा नहीं करेगा, इसलिए कि आपके बारे में सब जान रहा। आप महात्मा गांधी जैसे पूजे नहीं जाइएगा, आप सुभाष चंद्र बोस जैसे नहीं पूजे जाइएगा, अम्बेडकर जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे आपको नहीं पूजा जाएगा, और कर्पूरी ठाकुर जैसे आपको नहीं पूजा जाएगा। हमारा दिल नहीं कर रहा। आम जनता आम पब्लिक क्या करेगी ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि आपको जैसे पूजा नहीं जाएगा। अरे कोई नहीं पूजेगा नेताजी, समझे ना। सब आपका कर्म ही सब कुछ बता रहा है कि आप कितना दुष्कर्मी है। पता उस दिन चलेगा जब गद्दी से नीचे आओगे। गद्दी से नीचे जो हाल लालू जी के बारे में आप लोग सुना रहे हैं, देखा रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं, उससे आपका बदतर होगा, उससे भी बदतर होगा। अभी आप सत्ता में है, इसलिए सत्ता से नीचे तो जरा आ जाइए। आप अपना दिमाग लगाना तो छोड़ दीजिए। बात सही है नेताजी, आप एकदम करेक्ट, यही बात है। हमारा मुद्दा विशेष नहीं, हमारा मुद्दा इतने है जब आप 4 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया दिखा करके ले रहे हैं, छुपा के ले रहे हैं, वो छोड़िए। गैर कानूनी काम हम नहीं जाते, वो गैर कानूनी उसमें धराइएगा तो कुछ कानूनी प्रक्रिया, लेकिन इतना दिखा करके ले रहे हैं तो यार भलाई अपना कीजिए। अपने क्षेत्र में कभी जाइए, देखिए वहाँ भी प्रदूषण है। अच्छा, दिल्ली का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। तो हम आपसे पूछना चाहते हो, आप ही से जानने का प्रयास करते हैं कि जिस इंसान के अंदर आत्मा में हवस का सपना जागता हो, सपना दिखता हो और राक्षस जैसे रूप धारण कर लिया हो, उसके दिल दिमाग में कभी ऐसा उपज होगा जो दूसरे के बारे में भलाई सोचेगा? काहे सोचे? ये राक्षस से भी बढ़ के ये लोग हैं। और सबसे बड़ा बात ये है कि हमारा सिस्टम भी नहीं देखने आता। हम इतना बोलना चाहते हैं कि जैसे हम पे इम्पोज होता है कि तुमको 8 घंटा ड्यूटी करना है, ऐसे नेता पे काहे नहीं इम्पोज होता है कि तुमको डेली 4 घंटा अपना क्षेत्र में घूमना है। ये तो इसका अपना रूल बनाता है। ये तो मान लीजिए कि ये अपने आप को मालिक समझता है, जबकि ये हम लोगों का नौकर है। और नौकर पे इतना ध्यान, नौकर हो के मालिक पर ध्यान रखता है। लेकिन ऐसे नौकर को इतना जो है इतना हम लोग का दिया जाता है। उसके बाद देखिए ये हो गया क्षेत्र में घूमने का जी, अपना आप रोज लिया काम करने के लिए 5 करोड़ प्रति वर्ष दिया जाता है। 5 करोड़ वही ना कर रहे हैं। 5 करोड़ आप अपने क्षेत्र का देखिए, जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ आप विकास कीजिए। लेकिन ये 5 करोड़ वो जो है सो क्या बोले, शूटिंग के टाइम लाइट खरीदने में, इधर में उधर में, नचनिया के देखने में, अयासी करने में 5 करोड़ गायब हो जाता है।